उसके बाद और स्थूल अन्नम व प्रजापति, अन्य प्रजापति है। ततो हवे तदे तस्मात् तद्रेतः तस्मात् इमा प्रजा प्रजायन्ते इति। सृष्टि करते हैं। स्त्री और पुरुष के शरीर में भोजन का अंतिम परिपाक, अंतिम परिणाम जो होता है शुक्ल और शोणित, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसे क्षणिक स्पर्श से होने वाला सुख में बर्बाद न करे, किंतु वह सृष्टि के लिए पुरुष और स्त्री के शरीर में उत्पन्न हुआ है और उसका उपयोग ठीक इसी प्रयोजन के लिए आप करते नहीं तो बड़ा अच्छा होगा। जगत सृष्टा परमात्मा के अनुग्रह का पात्र आप बनेंगे और यदि क्षणिक सुख के लिए आप करते हैं तो परमेश्वर का आक्रोश पात्र भी आप बन जाएंगे। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले गृहस्थों को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अन्नम व प्रजापति तस्य ततो हवे तद्रेतः, अन्न प्रजापति है और उसी से रेत उत्पन्न हुआ। तस्माद इमा प्रजा प्रजायन्ते, जिस रेत से यह सभी प्रजा उत्पन्न होते हैं। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग आदि की उत्पत्ति भी उसी रेत से। तब तक शरीर में यह अन्न ही रेत के रूप में परिणत होकर प्रजा उत्पत्ति का कारण बन जाता है। तद ये हवे तद प्रजापति व्रतम चरंती, जो सृष्टि कर्म को बनाए रखने के लिए विकार शून्य सृष्टि कर्म बना रहे, इसके लिए नियुक्त हुए हैं, उन्हें चाहिए, उन्हें इस व्रत का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तद ये हवे तद प्रजापति व्रतम चरंती, उन प्रजा विस्तार के लिए नियुक्त किए गए किसी भी पुरुष को यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए, मिथुन को उत्पन्न करें। तद आजकल बहुत इसमें विकृति आ गई है, जिस विकृति के संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसे हम जितना कह सकेंगे उससे अधिक सभी जानते हैं। जो सभी जानते हैं तो उसकी व्याख्या करना अनावश्यक है। जो जिस प्रयोजन के लिए पुरुष और स्त्री के शरीर में शुक्ल और शोणित परमेश्वर ने दिया, उस शुक्ल शोणित का उपयोग प्रजा विस्तार के लिए नहीं, किंतु क्षणिक स्पर्श सुख के लिए करते हैं। और इसका कितना दुरुपयोग हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में विकृति आई है। अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा भारत में कुछ अच्छापन है, संयम है, कुछ व्रत है, फिर भी निर्विकार नहीं है, विकार युक्त तो हो ही गया है। इस विकार को निकालने के लिए अपने जीवन, अपने घर और अपने समाज से इस विकार को निकालने के लिए सदा सजग सावधान रहना चाहिए। इस कथा का मुख्य प्रयोजन यही है। ये निवृत्ति पारायण यतियों के लिए नहीं है, किंतु प्रवृत्ति पारायण जो सदगृहस्थ हैं उनके लिए प्रथम कबंधी कात्यायन का प्रश्न और महर्षि याज्ञवल्क्य का उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें सदा इस कर्म को अपनाए रखना चाहिए, इस नियम और इस मर्यादा का पालन करते रहना चाहिए। नियम मर्यादा भी भंग न हो और यह कर्म भी भंग न हो, सृष्टि का क्रम चलता रहे, यह सदा उन्हें स्मरण रखना चाहिए और ऐसे ही क्रम अपनाना भी चाहिए। तद ये हमें तद प्रजापति व्रतम चरंती, प्रजापति का दिया हुआ यह आदेश, सृष्टि विस्तार का आदेश और जो आज्ञा, जो नियम कह रखा है उसका जो पालन करते हैं, तेसाम एष ब्रह्मलोक, उनके लिए तो यही ब्रह्मलोक है। येषाम तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठा, जिसमें तप है, ब्रह्मचर्य है, सत्य है, सत्य प्रतिष्ठित है, उनका यही कर्तव्य है। इस कर्तव्य को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, भुलाना नहीं चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए।
अपने कर्तव्य से विमुख होना ही प्रमाद है, अपनी मर्यादा से अलग हो जाना ही प्रमाद है। तो इस सृष्टि चक्र को निर्विकार रूप से बने रखने के लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, एक भी क्रम को भंग न करें। आश्रम, मठ, ये सब क्रम को बनाने के लिए है और वहां रहने वाले आने वाले को सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम किसी भी आश्रम में, किसी भी मठ में रह रहे हैं तो उसकी मर्यादा भंग न करें। यदि वे नूतन आश्रम बनाएंगे तो उस आश्रम में कुछ मर्यादा वो भी रखेंगे और वहां आने वाले से यही आकांक्षा वो रखेंगे कि यहां मर्यादा भंग न हो। इसलिए उनका भी पवित्र कर्तव्य होता है कि आज किसी आश्रम में, गुरुकुल में रह रहे हैं तो वहां की मर्यादा का रक्षण पालन करते ही रहें, प्रमाद न करें, भुलाएं नहीं। यदि भुलाएंगे और उस मर्यादा का अतिक्रमण करेंगे तो वही प्रमाद कहलाएगा, ऐसा प्रमाद न करें। तद्य है तद प्रजापति वतन चरंती। इस प्रकार प्रजापति का दिया हुआ जो आदेश है वही व्रत है। प्रजा को मर्यादित और अविच्छिन्न रूप से चलते रहने देना चाहिए। इस संतति कर्म का निरोध भी नहीं होना चाहिए और इसमें विकार भी नहीं आना चाहिए। यही प्रजापति व्रत का आचरण है। तद्य है तब प्रजापति व्रतम चरंति ते मिथुनम उत्पादित। इस प्रजापति व्रत के आचरण करने वाले युग्म योग को उत्पन्न करते हैं, रई और प्राण को उत्पन्न करते हैं। तेषाम एवैष ब्रह्मलोका, उनके लिए तो यही ब्रह्मलोक है। येषाम तपः, जिनके जीवन में तप है, ब्रह्मचर्य है, जिनके जीवन में सत्य है, उनके लिए तो यही ब्रह्मलोक है। अतः उनका जीवन धन्य है। प्रवृत्ति पारायण, जिन्हें सदगृहस्थ कहते हैं, प्रजा संतति को निर्विकार रूप से, निराबाध रूप से चलते रहना देना चाहिए। यदि प्रवृत्ति मार्ग में उन्हें रहना अभिष्ट है तो ऐसे निवृत्ति मार्ग के, निवृत्ति पथ अपनाने के लिए जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। और यदि निवृत्ति पथ का पथिक होता हो तो पूरे दिल से, पूरे बल से होना चाहिए, आधे में नहीं, किसी सुख सुविधा विशेष को देख करके नहीं। किंतु अब हमें सांसारिक भोग की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने जीवन में इसको निहिसार समझते हैं। ऐसा समझकर यति रूप धारण करे और फिर वहां के मर्यादा का अखंड रूप से पालन करता रहे। यह तो निवृत्ति पारायण यतियों के लिए कहे। सोचिए गृही जो मोहवश करे कर्म पथ त्याग, सोचिए यति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। ऐसे सन्यासी के विषय में बार बार शोक करना चाहिए, जो है तो गृहस्थ, कर्तव्य का पालन न करके मोहवश उसने गार्हस्थ उचित कर्तव्य पालन छोड़ दिया है। ऐसे गृहस्थ के संबंध में बार बार शोक करना चाहिए और उस यति के विषय में शोक करना चाहिए जो प्रपंचरत हो, जिसमें न विवेक है, सत्यानृत विवेक है और न संयम है। ऐसे यति के संबंध में भी शोक करना चाहिए। तो जो जहां रह रहे हैं वहीं रहते हुए सत्य का अन्वेषण करते रहें और तहे दिल से करें। अपने जीवन, अपना समाज और यह राष्ट्र निर्दोष रूप से प्रवर्तित रहे, इसके लिए सबका प्रयत्न होना चाहिए। चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे यति हो, सबका एक कर्तव्य होता है। और इसी कर्तव्य को स्मरण दिलाने के लिए, कर्तव्य में निष्ठ करने के लिए प्रश्नोपनिषद का प्रश्न है। इसमें कोई ब्रह्म आत्मा चिंतन की बात नहीं आई है कि ब्रह्म आत्मा चिंतन पहुंचने तक आपका प्राथमिक कर्तव्य क्या होता है।
यदि प्रथम कर्तव्य का पालन नहीं किया तो अंतिम कर्तव्य का पालन आप कर पाएंगे? आपसे ऐसी आशा की जाती है क्या? जो छोटे छोटे नियमों का पालन नहीं किया है उससे बड़े नियम पालन करने की क्या आशा की जाती है? प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्न में यही बात, प्रारंभिक जीवन कैसा होना चाहिए साधक का, यह दिखलाया गया है। प्रारंभिक जीवन कैसा होना चाहिए साधक का, यह दिखलाया गया है। उसके बाद भृगु गोत्रीय विदर्भ देश में रहने वाले भार्गवी वैदर्भी पिप्पलाद ऋषि के पास आते हैं और प्रश्न करते हैं, अथ हैनम भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ। विदर्भ देशवासी वैदर्भी और भृगु गोत्र में उत्पन्न भार्गवी, उन्होंने पूछा पिप्पलाद से, भगवन कत्येव देवा प्रजा विधार्यन्ते। प्रजा माने शरीर, कितने इस शरीर रूपी प्रजा को धारण करते हैं? कतर एतत् प्रकाशयन्ते, और कौन इसको प्रकाशित करते हैं? और प्रजा धारण करने वाले इन सब में कौन श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, मान्य है, पूज्य है, उपास्य है? ऐसा प्रश्न इन्होंने किया। प्रश्न सुन करके सर्वसामान्य व्यक्ति के मन में तो उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आएगा। उत्तर तो पिप्पला जैसे सर्वज्ञ ऋषि ही दे सकते हैं। कितने प्रजा के धारण करने वाले, शरीर को धारण करने वाले हैं और कैसे प्रकाशन करते हैं, और इनमें से कौन श्रेष्ठ है? इस वैदर्भी भार्गवी के प्रश्न का उत्तर सर्वज्ञ पिप्पलाद ऋषि देते हैं। तस्मै सहोवाच है। उस विदर्भ देशीय भृगु गोत्रीय ऋषि से महर्षि पिप्पलाद ने कहा कि ये पंचभूत ही इस शरीर को खड़ा किए हुए हैं। यदि इस शरीर में मटेरियल को देखने लग जाएंगे तो अंत में पंचभूत ही पाएंगे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन्हीं पंचभूतों से स्थूल शरीर भी बना है और सूक्ष्म शरीर भी बना है। इसलिए इस संघात रूप प्रजा को धारण करने वाले यही पांच हैं, पंचभूत जिनको कहते हैं। तस्मै सहोवाचा आकाशो हवा एष देवो वायु अग्नि आपः पृथ्वी वांग मनः चक्षु श्रोत्रम। और उन्हीं पंचभूतों से बने हुए पुर्जे हैं जिन्हें सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उनमें से कुछ का नाम तो इन्होंने ले लिया है, जैसे वाणी है, मन है, चक्षु है, श्रोत्र है। ये सब मिलकर के इस प्रजा को, शरीर को खड़ा किए हुए हैं। ते प्रकाश्या भी बदंती। पर एक बात की बात है,